ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश पे। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको रिया के पुनर्जन्म की कहानी दिखाई। काफी कुछ हैरान करने वाला है, लेकिन सच है, क्योंकि चुरू में लोग पुनर्जन्म की इस कहानी को हर पैमाने पर परख चुके हैं। इंडिया न्यूज भी चुरू पहुंचा और रिया से मिलने के लिए, और यकीन मानिए, रिया ने जो कहानी हमें बताई और जिस तरह से बताई, हमारी पड़ताल में उसकी सभी परतें तय बतय खुलती चली गई। और दुनिया में कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें एक बच्चा अपने पुराने जन्म के बारे में बताता है, और उन्हीं बच्चों में है रिया। उदासर गांव में तो अपना वो ससुराल मान लो या गांव मान लो, इसके बेटे पोता जो है वो सब उदासर गांव के बता रहे हैं। और अपना पियर जो है वो रिबिया गांव बता रही है। ये कह रही थी भाई मैं तो इधर से उदासर से रिबिया जा रही थी और रास्ते में आपका घर आया तो पता नहीं किस तरह की कोई अनोखी घटना घटी। वो कह रही कुत्ते वगैरह लगे तो मैं इस घर में आ गई। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया। अपने बेटे का नाम मंगना बता रही थी और कि भाई मुझे इतना तो याद नहीं है, पर ये मेरा घर है और ये बेटे पोते यहाँ से। गोपी को मैं जानती हूँ। मैंने पूछा तेरी मौत कैसी हुई, तू कैसे मरी, एक्सीडेंट में मरी, बीमार होके मरी, जवानी में मरी? देखा कुछ मैं पूरी 80-85 साल की होके मरी थी और हल्की बुखार आई, 3-4 दिन बीमार रही। मेरे पोते ने मेरे को केला ले आके 2 केले लेके आया था। मैंने एक केला पूरा खा लिया और एक केला आधा हाथ में था। उस समय तो इस बात को अपने उनसे पूछा भी कैसे मौत हुई, और उन्होंने यही बताया कि बुखार चढ़ी और केला खाते खाते मौत हो गई। रिया की 25 साल पहले 85 साल की उम्र में मौत हुई। वो तब माली देवी थी। माली देवी जो रिविया गांव के एक जाट परिवार में पैदा हुई। 25 साल पहले बीमारी ने माली देवी की जान ले ली और जब उनकी मौत हुई तो वो केले खा रही थी। माली देवी 25 साल से ज्यादा वक्त तक इस मंदिर के कमरे में रही और एक दिन जब वो अपने गांव उदासर से अपने पीहर रिविया गांव जा रही थी तो रास्ते में छाजूसर गांव में कुत्ता उन्हें देखकर भौंकने लगा और वो एक घर में चली गई। और इत्तेफाक देखिए, उस वक्त माली देवी जिस घर में कुत्तों के डर से घुसी थी, मौत के बाद वो रिया बनकर उसी घर में पैदा हुई। इस कहानी की पड़ताल में हमने रिया से पूछा, ये सच? मेरा नाम रिया है। पिछले जन्म में मेरा नाम माली है। मेरा जन्म रिबिया में हुआ था। घर का उदासर था। मेरे बेटा का नाम मंगना। मेरे पोता का नाम गोपी राम धन्नू। एक बेटो, तीन पोता। नाम मल्लियो। बेटा वो क्या नाम? मंगनो। और पोता वो? गोपी राम धन्नू। गाँव उदासर। 3 पोता। गोपी राम धन्नू। एक बेटो मंगनो। फिर रिबियो। तो केला खाते खाते। किसने लाके दिए थे? राम। फिर क्या हुआ? इस घर में कैसे आई? फिर जब एक तेल रोके देते चपड़ के। ये कहानी धीरे धीरे चुरू में फैलने लगी। रिया के पिता इस बात से परेशान थे कि उनकी बच्ची पुरानी यादों से बेचैन है, लिहाजा उन्होंने उदासर में माली देवी के घर जाने का फैसला किया। और जब रिया उदासर की माली देवी के घर पहुंची तो सब चौंक गए। रिया खुद जिद करके उदासर गांव गई और जो छाजूपुर से 8 किलोमीटर दूर है। इसके बाद जो हुआ उसने रिया के माता पिता की सोच बदल दी। रिया ने अपने पिछले जन्म के परिवार को पहचान लिया। उनसे मिलकर उसकी बेचैनी खुशी में तब्दील हो गई
और रिया ने जब माली देवी के बारे में बताना शुरू किया तो उदासर के लोग हैरान रह गए। माली देवी के परिवार ने रिया से कुछ ऐसे सवाल पूछे जिसकी जानकारी सिर्फ माली देवी को थी। रिया हर सवाल का सही जवाब देती रही। माली देवी के पोते ने बताया कि उन्होंने रिया से माली देवी के पति का नाम पूछा तो उसने नहीं बताया, लेकिन अपने बेटे मगना राम और तीनों पोतों का नाम बताया। साथ ही उसने अपने पुराने मकान के बारे में भी बताया। इतना ही नहीं, वो उस कमरे को भी पहचान गई जहां उनकी मौत हुई थी। रिया को वो मंदिर भी याद था, वो कमरा भी याद था। रिया के दावों की गहराई परखने के लिए उसे उसके जन्म के गांव रिविया भी लाया गया, जहां रिया ने उन सभी को पहचान लिया जो कभी उसके पड़ोसी और भाई थे। गांव मेरा रिबिया है और रिबिया में ले गया जिस बैठे जाने के बाद में जो मतलब 80-90 साल की एक बूढ़ा आया, हमारे दादी बन पूछो उस बोली कि तू तो हमारे खाते हैं कि काकी है मेरी। फिर जो 5-7 हो रहा है बूढ़ा बन अन जाने है के बाद अन तो कौन जाना, मैं कहे तो ढाडिया गए बोली कि बुरा राम है, लेखुराम है, मतलब कि बिरबराम हा वे 3 हा बन तो भाई तो मैं जानती अन तो मैं कौन जानती। तो हमारे गांव में माँ पहचान बोली, मतलब कई बूढ़ों आदमियों ने बता दिया। जब हमारे पूरी बात की यकीन होगी और मतलब घर बता दियो मारो क्या जानो मैं अठू ले गया आज मिंदर के ऊपर छोड़ के कैसा घोटू घरा चाल तो गेट जो टिपियो बोली के गेट तो लेने रह गयो। गाड़ी पाछी ली एक दूसरो गेट खुलायो, बोली वो गेट को नहीं आपने ई गेट में बाड़ो भट्ठे अंदर गाड़ी ने बाड़ ली, उतारने के बाद में नया मकान कर रखा, वह मकान में कौन बड़ी। फिर वह मकान में कौन बड़ी आगे आगे चाल बोगरी मैं गेल चाल बोगरिया। दूसरे मकान माल पिताजी वे रोटी खा बढ़ जाए बैठी कई बार बैठ रही। ठीक है तो हमारे मार पड़ोस में रहती बढ़िया ही मारे सिया गया है कड़वासरा मेरे तो बहुत प्रेम राखती जल्दी झटकड़ी पिछाण की देख लो तेरी बच्ची इनको तो गाँव दूसरे में है मैं देखेड़ी को नहीं बात ही सुन रखी सड़कड़ी बता दी तो इन जानू तो है ही क्या नाम बताया? नाम तो मेरो नाम बताया ने पिछाण नो ही बताया ने नाम दान दूध पड़ गया बापड़ी नहीं ने 30 साल हो गया 25 साल हो गया मरी ने मन के पिछाने मतलब टाबर हो तो हैं आज चली जब तो मतलब 20 साल को 25 साल को जवान हो अब बूढ़ हो रही हो आ मन किया पिछाण सी अब पिछाण जी की तकड़ी मानो ने पिछाण ली होन तेरा वक्त या परिचय को नहीं हेड़ी है ना मैं आज ही देखी है इन्हें आज यहाँ बहुत जिक्र तो जरूर सुना अब तो तने कड़ी बतायो आई मत ही बताया अगले आगे कहीं नहीं जानू मैं बता दियो मेरा पड़ोस में रहता। हाँ बता दिया सर। अब हालात कुछ अलग है। रिया और माली देवी का परिवार जुड़ गया है और जोड़ की वजह है रिया। 6 साल की रिया का माली देवी के परिवार के लोग उतना ही सम्मान करते हैं जितना माली देवी का करते थे। जब रिया अपने पहले जन्म के परिवार से मिलती है तो बुजुर्ग महिलाएं उसे अपनी सास माली देवी मानती हैं और पैर छूकर आशीर्वाद देती हैं और कोई ना कोई भेंट देकर ही विदा करती हैं। रिया के पिता राजेंद्र सिंह मानते हैं कि यह कुदरत का करिश्मा है और इसमें इंसानी दखल क्या कर सकता है। माली देवी जाट परिवार से ताल्लुक रखती थी जबकि रिया राजपूत है, लेकिन दोनों परिवारों में रिश्ता बेहद मजबूत है। माँ का मकान है, सामने कुआं है और वही घर मेरा है। फिर धीरे पूछा भाई क्या नाम है, तो की माँ है तेरे बेटा को कोई नाम बता, तो आप बताओ कि मेरे बेटे को नाम मंगनू है। और तो मैं तेन छोड़ गया वहाँ बैठे के ना जाऊँ तो को नहीं जिक्का मेरा बेटा पोता रहा करता भी घर में, तो अभी खाती लुहार और काम करे लगा। सही भी है कि हम अब खाती लुहार काम करें और कि जो घरों जो मूड़ियन बेच दी और बे दूसरी जगह बस गया। जब हमारी मुलाकात रिया से हुई तो पहली नजर में वो सामान्य बच्चों की तरह दिखाई दी। बच्चों जैसी हंसमुख शरारतें कर रही थी और उनके साथ खेलना कूदना भी उसे पसंद था। सब कुछ सामान्य।
लेकिन बातचीत में जब उसने पुरानी बातें खोलनी शुरू की तो हैरानी बढ़ गई। रिया ने बताया कि वो रिविया गांव में एक जाट परिवार में पैदा हुई। उदासर गांव में उसकी शादी हुई। उसका भरा पूरा परिवार था। उसका एक बेटा है मंगना राम और 3 पोते हैं, गोपी, शीश राम और धन्ना। 25 साल पहले जब वो 85 साल की उम्र में बीमार हो गई तब उसका पोता चुरू गया था और वहां से वो उसके खाने के लिए केले लाया था। केले खाते खाते ही दम निकल गया। ये कहानी 25 साल पुरानी है, लेकिन 2017 में रिया को, जो सिर्फ 6 साल की है, याद है। अब दुनिया यकीन करे ना करे, विज्ञान माने ना माने, लेकिन पिछले जन्म और पुनर्जन्म की इस दास्तां पर दोनों परिवारों को यकीन है, गांव वालों को यकीन है। वो इसे कुदरत का करिश्मा कहते हैं। चुरू से विजय चौहान, इंडिया न्यूज, राजस्थान। तो इसे कुदरत का करिश्मा कहें या कहानी झूठी है या सच्ची, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश पे बस इतना ही।